हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा एलेक्स निकल गया था उसी सुप्रीम एल्टर के पास में। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि फिलहाल उसी एल्टर के पास में आ चुका था। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बल्कि एलेक्स जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है वो भी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आसानी से नहीं रोक पा रहा होता। बल्कि हम देखते हैं कि एलेक्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, बट एलेक्स तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो अपनी डिवाइन फायर को भी रिलीज़ करता है गुस्से से, ये शो करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गया था एंड एलेक्स के अलावा भी वहाँ पे और भी काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स मौजूद थे जो कि फ़िलहाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलेक्स तो इस एल्टर के 4th लेवल पे पहुँच चुका होता है एंड यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बल्कि बाकी सारे कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पे मौजूद थे वो बातें कर रहे होते हैं कि इस स्टेज को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के क्लैन के कुछ बंदे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एलेक्स उनको पीछे छोड़ते हुए तुरंत ही आगे निकल जाता है, जिसे देख के वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बल्कि वो कह रहे थे कि आखिर कैसे ये इतनी आसानी के साथ में आगे बढ़ पा रहा है, बल्कि हमें तो एक स्टेप लेना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एल्टर के 5th लेवल पे आ चुका होता है, जिसको भी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ते हुए पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से एलेक्स कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर क्लेम करना एक एक्सपीरियंस्ड इंसान का काम है, मुझे अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इसको आगे बढ़ते हुए पूरा करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स जो कि आगे बढ़ रहे थे, अब उनसे तो एक स्टेप भी आगे नहीं लिया जा रहा होता, क्योंकि वो जो जगह थी वो उनकी अब लिमिट होती है एंड उससे आगे वो भला कैसे ही जा सकते थे। लेकिन एलेक्स तो बहुत ही ज़्यादा आराम के साथ में उनको पीछे छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो आगे चला जाता है, उस लेवल को भी पूरा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहले वाले कल्टिवेटर्स मौजूद थे उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो तो वहीं पर गिर चुके थे और अब उनकी लेग्स भी उनका साथ नहीं दे रही होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे करते हुए एलेक्स अपने एक और लेवल पे आ चुका था, जिस पे आगे बढ़ना एलेक्स के लिए बहुत मुश्किल भरा हो रहा था, जैसा कि आप उसके फेस से भी देख सकते हैं। लेकिन एलेक्स बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता एंड हम देखते हैं कि इसी पॉइंट पे आके फाइनली जाके यहाँ पे एक डिवाइन सोर्ड अपीयर होती है, जिसे देख के एलेक्स थोड़ा हैरान था कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डिवाइन सिंबल धीरे धीरे करके ऊपर आता जाता है और उसके साथ साथ हमें पता चलता है कि एलेक्स अब अपने 9th लेवल पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस वॉइस वहाँ पे एलेक्स को आके बताती है कि तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान निकले, हालांकि हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसको ये भी बता रहे थे कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा महान वॉरियर हो एंड वाकई में ये जो चीज़ है ये तुम्हारी ग्लोरी को प्रदर्शित करती है कि तुमने कितना कुछ हासिल किया है अपनी इस कल्टिवेशन की जर्नी के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे तरीके से वो डिवाइन सिंबल बाहर को निकल के आ चुका था एंड अभी भी ढेर सारे कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं जो कि फिलहाल उस प्रेशर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं एंड उन सभी ने डिसाइड कर लिया था कि अब आगे बढ़ के करना भी क्या ही है, क्योंकि एलेक्स तो वहाँ पे पहुँच ही चुका है जहाँ पर पहुँचना उन सारे कल्टिवेटर्स का सपना था, बट ऐसा हो नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो डिवाइन सिंबल धीरे धीरे करके अपने क्रिस्टल्स को अलग करता है। एलेक्स भी वहाँ पे देख रहा होता है कि आखिर ही क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि डिवाइन सिंबल उसे बता रहा था कि तुम्हें इस पर अपना नाम लिखना होगा ताकि यहाँ के लोग जान सकें कि तुम कौन हो। एलेक्स भी ज़रा सी भी देर नहीं लगाता, बल्कि वो तुरंत ही वहाँ पर अपना नाम लिखने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से उस सिंबल के ऊपर एलेक्स का नाम लिखा जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड एलेक्स के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है एलेक्स को, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड एंड ग्लोरी वाला मोमेंट जो हो गया था। जिसके बाद सारे ही लोग भी एलेक्स को ही देख रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि जैसे ही एलेक्स अपना नाम लिख के उस पर कंप्लीट करता है, वहाँ पे काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा सर्कल के टाइप में रिलीज़ होता है एंड पूरे तरीके से वहाँ पे एलेक्स का नाम भी लिखा जा चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिवाइन सिंबल धीरे धीरे करके आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डिवाइन सिंबल अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर भी जा रहा था, जिसे देख के कुछ नहीं समझ आ रहा होता, बट वो सिंबल अपने बाकी सारे पीसेस को खुद के साथ में कंबाइन कर रहा होता है। जिसके बाद वो काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एलेक्स का नाम भी देखने को मिलता है।
और फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अब काफ़ी बोल्डली वहाँ पे खड़ा हुआ था और बाकी सारे कल्टीवेटर्स देख के उसका नाम कह रहे होते हैं कि ये तो वही पावरफुल पर्सन है जिसके चर्चे हमने हर जगह सुन रखे हैं। तभी एलेक्स पलट जाता है और फिर उन सभी के सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उसी सिनर क्लैन का एक डिसेंडेंट है जिसे ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ मानते हैं। लेकिन अब एलेक्स की पावर को देख के वो समझ चुके थे कि ये जो सिनर क्लैन है वो वाकई में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं जिसके इंसल्ट कोई भी कर सके। जिसके बाद एलेक्स भी कह रहा था कि बस अब तुमने जितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट होना था तुम हो चुके हो, अब इसके आगे तुम्हें कोई भी ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता क्योंकि तुम सारे के सारे मुझसे बिलोंग करते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स ऐसे ही काफ़ी सारे शानदार डायलॉग्स उन सभी को देखते हुए बोल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स ये भी बता रहा था कि तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड तुम सिनर क्लैन के लोग हो तो तुम भला कैसे किसी से घबरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही पलट जाता है और उसके बाद फाइनली हमें वो डिवाइन बाउल देखने को मिलता है जिसके अंदर वो होली वाटर मौजूद था। लेकिन अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे करके अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहा होता है एंड कह रहा था कि वाकई में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अब जब यहाँ तक पहुँच चुका है तो भला वो कहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकल के जाने दे सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे करके फाइनली जाके एलेक्स उस बाउल के पास में पहुँच जाता है जिसके अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज हो रही थी। एंड हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इतने सारे स्पिरिचुअल ऑरा के कॉन्टैक्ट के अंदर आने के बाद एलेक्स फाइनली जाके उस बाउल को टच कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही उस बाउल को देख रहा होता है जिसके अंदर वो होली वाटर था। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स तो कुछ सेकंड्स का भी वेट नहीं लगाता बल्कि वो तो तुरंत ही उस डिवाइन वाटर को पी लेता है। एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उसकी स्टमक के अंदर जाके स्टोर हो गया था जिसके साथ साथ हमें वहाँ पे उसका डिवाइन फिनिक्स भी देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल एनिमल्स थे वो सारे के सारे उसी डिवाइन वाटर के अराउंड घूमने लग गए थे। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर एलेक्स की बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो रही होती है जिसे एलेक्स भी फील कर पा रहा था। एंड उसे पता था कि ये जो होली वाटर है जो कि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ में हासिल किया है इसका जो फ़ायदा होगा वो जो बेनिफिट होगा वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा एलेक्स को होगा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी के अंदर से लगातार काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा ऐसे रिलीज होता जा रहा था। एंड एलेक्स उस डिवाइन होली वाटर को धीरे धीरे करके रिफाइन करने की भी कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो एक साथ तो इतने सारे होली वाटर को रिफाइन कर नहीं सकता। एंड हम देखते हैं कि उसकी वो सेकंड वाली बॉडी भी वहाँ पे आके एलेक्स की काफ़ी सारी हेल्प भी कर रही होती है क्योंकि इतना सारा होली वाटर रिफाइन करना एलेक्स के अकेले के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये वाटर ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारे एक इमेंस अमाउंट के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है जिसे देख के पता चल रहा था कि एलेक्स ने उस होली वाटर को थोड़ा बहुत तो रिफाइन कर ही लिया है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स अब अपनी बॉडी को भी देख रहा था जिसके अंदर फिजिकली तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे लेकिन एलेक्स इंटरनली फील कर पा रहा था कि हाँ उसके अंदर काफ़ी सारा स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब मिरर के थ्रू वो ढेर सारे लोग भी एलेक्स को ही देख रहे होते हैं। एंड उनमें से कुछ तो कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तभी डीमन दाओ सेक्ट के हम उसी एल्डर को देखते हैं जिसे ये सब कुछ देख के तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वो तभी अपने सारे डिसाइबल से कहता है कि अब तो मुझे डर लग रहा है कि अगर ऐसे ये लड़का आगे बढ़ता गया तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा ट्रबल बन के हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, इसका तो कुछ करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को वहाँ से भेज देते हैं। एंड हम देखते हैं एलेक्स को जो कि फिलहाल अब उस एल्टर से वापस आ चुका था उसी जगह पे। जिसके बाद वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है लेकिन उसे तभी कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा था। सारे के सारे लोगों की नज़रें एलेक्स के ऊपर ही होती हैं। एंड हम देखते हैं एलेक्स जो कि यहाँ पे समझ चुका था कि उसको मारने की साजिश तो पहले ही शुरू हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 स्वॉर्ड एंड मैजिकल वेपन्स भी आ चुके होते हैं एलेक्स को किल करने के लिए। एंड ये उसी डीमन दाओ सेक्ट के एल्डर का काम था। फिलहाल तो हम देखते हैं कि एलेक्स उसे देख के सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही बड़े खतरे में फंसने वाला हूँ मैं। एंड हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे वो डिवाइन टावर आ जाता है जो कि एलेक्स को मारने में अब काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला था। एंड एलेक्स उसे देख रहा होता है जिसके बाद हम उस डिवाइन बेल को भी देखते हैं। एंड लास्ट में वो डिवाइन नीडल भी हमको देखने को मिलती है जिसे एलेक्स भी अब काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। फिलहाल तो वो तीनों के तीनों ट्रीजर अब बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते बल्कि हम देखते हैं कि तुरंत ही एलेक्स के पास में आ जाते हैं, बल्कि एलेक्स के चारों तरफ ही घूमने लग गए थे। एंड हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में एलेक्स के पास में फैल रहे होते हैं जिसे देख के एलेक्स समझ चुका था कि उसकी सोल अब बहुत बड़े खतरे में आने वाली है। और वो खुद से भी यही बात कहता है कि मुझे लग रहा है कि जितने ज़्यादा पावरफुल ये वेपन्स हैं ये तो मुझे मार ही डालेंगे। एंड
इन लोगों ने मेरे यहाँ पे आने से पहले ही मुझे मारने का प्लान बना लिया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम एलेक्स है एंड मैं इन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डिवाइन स्पीयर को निकाल लेता है एंड हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसी होली टावर को हिट करता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो टावर वहीं पे टूट के बिखर जाता है, चकनाचूर हो गया था वो। जिसके बाद अब हम उस बेल को देखते हैं जो कि एलेक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन एलेक्स तो उससे गिल्ली डंडा ही खेल लेता है क्योंकि उसके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके कुछ बचे कुछ पीसीस भी एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं एलेक्स को मारने के लिए, लेकिन एलेक्स तुरंत ही उनसे अपना पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है एंड हम देखते हैं कि डिवाइन टावर भी आ रहा था, लेकिन एलेक्स कहाँ ही उसे बख्शने वाला था। एलेक्स एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि अब वो डिवाइन टावर पूरे तरीके से ही वहाँ पे टूट के गिर चुका होता है। जिसके बाद अब एलेक्स का अगला निशाना वही नीडल्स भी होती हैं, तो एलेक्स कह रहा था कि आ जाओ मेरे पास, अब मैं तुम्हें देख ही लूंगा। के बाद वो तुरंत ही अपनी होली शील्ड को निकालता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो नीडल्स आके उसको हिट करने वाली थी, उसके बाद तो एलेक्स तुरंत ही अपनी उस शील्ड का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि होली डिवाइन लोटस फ्लावर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके थ्रू एलेक्स खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा आराम से डील कर लिया है, लेकिन वो नीडल्स वो एक बार फिर से आ जाती हैं एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि एलेक्स एक बार फिर से उनसे बचने के लिए कामयाब हो चुका था एंड उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक बार फिर से उन नीडल्स को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ के गिरा दिया होता एंड लास्ट में जो नीडल बची थी एलेक्स उसे अपने पास में रख लेता एंड अब बारी थी उस बेल की। हालांकि वो बेल के अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है कि वो खुद ही वहाँ से भागने लग गई थी, तो एलेक्स कह रहा था कि अच्छा तो अब तुम यहाँ से भागोगे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और अब वो बेचारी वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रही होती है, बट एलेक्स कहाँ ही उसे जाने देने वाला था। एलेक्स कह रहा होता है कि ठहर जा, वहीं पे ठहर जा। और जैसे ही वहाँ पे वो बेल उसे एक अच्छी पोजीशन में दिखती है, एलेक्स उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा शानदार किक मार के उसको हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में धरती की तरफ कोई आ रही थी। और जैसे ही वो आके ज़मीन में हिट होती है वहीं पर उसका काम खत्म हो गया था। हालाँकि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एलेक्स को तभी भी सब्र नहीं आ रहा था, तो एक बार फिर से उसको हिट करता है एंड पूरे तरीके से उसने उन तीनों ही ट्रीजर को बहुत पूरे तरीके से ख़त्म कर डाला होता है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा।